गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एवीएल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम AKTU की फिजिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट आपका है रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म, तो यहाँ पर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन। यानी कि जैसे AKTU के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे आपको लिखना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारा मेनली फोकस रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर, जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर बड़े क्वेश्चन के साथ कुछ डेफिनेशन उसने पूछ ली। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आज हम कवर करने जा रहे हैं। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एक यूट्यूब के चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। पूरा डेरिवेशन आपको टॉपिक वाइज वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म का, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं क्या है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है और स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ये दो टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, तभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि कोई चीज़ रेस्ट में रखी हुई है, तो वो कहलाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि एक बुक है टेबल पे रखी हुई है, तो दैट्स कॉल्ड द स्टेट ऑफ रेस्ट उस बुक का। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, जैसे कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई बाइक मूव कर रही है, कोई गाड़ी मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी से, तो दैट्स कॉल्ड द स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि वो किसी स्पीड के साथ मोशन में है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स समझना जरूरी है, इसी से रिलेट करते हैं आपका, इसी से हम बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहले समझ लेते हैं क्या है। द सिस्टम relative to which the position or the motion of a body is specified, then that is called the frame of reference। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है F डॉट O डॉट R, यानी कि हम इसको F डॉट O डॉट R से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा डेफिनेशन में हमने बताया है कि ए सिस्टम रिलेटिव टू विच द पोजिशन और द मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्पेसिफाइड। यानी कि एक सिस्टम जिसके रिलेटिव में हम किसी बॉडी की पोजीशन या मोशन को स्पेसिफाइड करते हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब कि वे बुक उस टेबल पे कहाँ पे रखी हुई है ये हमने स्पेसिफाइड किया है। ठीक है, या फिर गाड़ी किस स्पीड से चल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंची है, उसका हमने मोशन स्पेसिफाइड किया है। तो वहां पर जो बनेगा दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो उसकी पोजीशन या उसके मोशन को बताएगा, दैट्स कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम in which the point of a moving particle p at any instant is expressed in term of coordinates x, y, z or y position vector. Vector p equals to ix jy plus kz where origin o 0 0 0। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बताएं तो सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हम उसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक कार्टेशियन सिस्टम यानी कि हमें किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताना है, तो इट मीन्स उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चाहिए, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे कि एक्स में एक्स एक्सिस पे कितनी पोजीशन है उसकी, वाई एक्सिस पे क्या पोजीशन है, जेड एक्सिस पे क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू बता सकते हैं। जैसे विच पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, मान लिया हमने कोई पॉइंट पी है या फिर कोई पार्टिकल है पी, वो मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट में पॉइंट पॉइंट पर क्या पोजीशन है एट एनी इंस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। यानी कि किस में बता सकते हैं हम, कि कोऑर्डिनेट्स की टर्म में बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, जेड एक्सिस पे क्या पोजीशन है उसकी, वो हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, या फिर बाई पोजीशन वेक्टर, यानी कि उसकी क्या पोजीशन है उसको हम वेक्टर के थ्रू बता सकते हैं। जैसे हम वेक्टर लिखते हैं P इक्वल्स टू, P इज द पोजिशन वेक्टर इक्वल्स टू
आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ठीक है। तो ये वेक्टर पोजीशन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर की फॉर्म में, जहाँ पर आपका ओरिजिन होता है 0 0 0 पर, यानी कि ओरिजिन पे जो ओरिजिन पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ पर पोजीशन क्या होती है तीनों कोऑर्डिनेट्स की 0 0 0, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको डायग्राम में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ भी है कि ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये वाई एक्सिस पे हो गया, ये जेड एक्सिस पे हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई भी पार्टिकल है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई जेड, और ये ओरिजिन है, इनका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर 0 0 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी कोई डिस्टेंस नहीं है, वाई एक्सिस पे भी कुछ नहीं है, जेड एक्सिस पे भी कुछ नहीं है, तो इट मीन्स ओरिजिन क्या हो गया 0 0 0, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं क्या है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कैसा कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एक बस है, ठीक है। इस बस में एक बॉक्स रखा हुआ है और एक पर्सन है, दोनों बैठे हुए हैं, या फिर दोनों हम सिंपल बोले रेस्ट में है, ठीक है। और बस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो जब ये ऑब्जर्वर यानी कि ये जो पर्सन है इस बॉक्स को देखेगा जो रखा हुआ है, तो वो क्या लगेगा, उसको रेस्ट में लगेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जो बॉक्स का फ्रेम है दैट्स कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या सिर्फ सिंपल हम बोलें तो ये क्या हो गया यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर इसी ही डायग्राम से हम समझेंगे इसका एग्जाम्पल कैसे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखते हैं A frame of reference is called non-inertial frame of reference in which Newton's first law of inertia is not valid, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं होता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर हम इसी डायग्राम में देखें एग्जांपल इसका, एक बस है जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले चल रही थी, बट वो अब किससे चली, एक्सिलरेटेड वेलोसिटी से। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है एक्सिलरेटेड वेलोसिटी से यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसमें कुछ एक्सिलरेशन है, ठीक है। अब एक्सिलरेशन होने का मतलब क्या है कि इस बस की स्पीड घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज करते हैं कि सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में रखी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब हमारी बस एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो अगर हम उस बस पे ब्रेक लगाते हैं तो हमने वर्क किस पे किया, बस पर, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भी और ये बॉक्स भी मोमेंट में आ जाएगा। आपने जनरल अपने ऊपर भी एग्जांपल देखा होगा, अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं और बस का ड्राइवर बस में अचानक से ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है, आप मोमेंट में आ जाते हैं। पहले आप रेस्ट में बैठे थे आराम से, और जैसे ही ब्रेक लगा आप मोमेंट में आ गए, आगे को गिर जाएंगे, है ना। तो इट मीन्स वर्क किस पे हुआ, बस पे, बट आपका जो फ्रेम था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि वो भी क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। वहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हुआ, है ना, क्योंकि वर्क हुआ बस पर, लेकिन वो रिएक्शन आपके ऊपर भी हुआ, बट आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं से भी नहीं लगा, ठीक है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये था आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई होप ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।